ओम श्री गणेशाय नमः। संध्या चरित्र। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव द्वारा भेजे जाने के कारण मेघातिथि को किसी ने नहीं देखा। वे यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूत्र ने उसके शरीर को और अपने रथ में स्थापित कर लिया। उसके शरीर पर ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाले प्रातः काल की संध्या हो गया। शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। इसके प्राणों को शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तृप्त स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। उस पर मेघातिथि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल में स्नान कराया। उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उनका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा महेश ने आकर उसका विवाह विशिष्ट के साथ संपन्न कराया। अरुंधति के विशिष्ट के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा द्वारा कामदेव को वरदान। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीच के दक्षादि पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस घटना से आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक मैं महादेव कोई स्त्री ग्रहण न कर लें, तब तक मेरे हृदय में शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिव जी को मोहित करो। तुम्हारे अतिरिक्त ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। इस पर कामदेव ने कहा, मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो उसको आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिव जी को मोहित करें। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से जो बाजू निकली, उससे पुष्पित रामदेव वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मन्मथ, ये रमन का हेतु होने से बसंत नाम वाला है। इसे तुम अपना साथी समझो। इसके साथ ही तुम रिधि को लेकर शिव जी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश को प्रस्थान कर गया। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक जतन किए, परंतु वे असफल रहा। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिव जी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। मेरे चिंतन होने पर मेरे सन्मुख विकराल आने की वाद्य यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्होंने प्रकट होते ही मार्या मार्या का उच्चारण किया है, अतः इनका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिव जी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार है, परंतु शिव जी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं है। वे मुझे भी भस्म कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव मारगणों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गए, परंतु शिव जी को वे मोहित करने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौट कर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिव जी को मोहित करें। ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिव जी को मोहित करने को मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया। मैं ये सोचता ही रहा कि क्या युक्ति करूं जिसमें शिव जी स्त्री ग्रहण करके तैयार हो जाएं। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बर धारण किए विष्णु जी ने मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। विष्णु ने मुझे से पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया? विष्णु जी ने बताया, भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारगन और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वे असफल रहे। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ, इसका क्या कारण है? मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा
तथा संध्या को कुदृष्टि को देखने की बात, शिवजी द्वारा मुझे फटकारना आदि सब बातें जो घटित हुई थी बता दी। शिवजी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, उसका मुझे बड़ा दुख है। अब शिवजी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्रीहरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब लोगों के कर्ता, वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिवजी को स्त्री ग्रहण करना चाहिए तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय में ध्यान करो। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो वे अवतार ग्रहण करेगी। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वे तप करें, जिससे पार्वती जी की कन्या रूप में उन्हें यहाँ उत्पन्न हो जाए। मैं, तुम, शिव तीनों पार्वती के स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान